बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं आज विद मास। मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट और माहिर कानूनदान M.A. शहजाद खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद खान साहब, क्योंकि आपने निजी चैनल्स पे, अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी आपके पास आते हैं, आपने पेशन गोई की पाकिस्तान ईरान के बारे में। जैसे जैसे बताया सेम सेम वैसे ही होता जा रहा है। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान के सर पे पग आएगी, उसे चौधरी बनाया जाएगा, मुसाहिलत का मामला तय होगा, वो भी खबरें चल रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस बात पे कि आपकी माशाल्लाह 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 सारी पेशन गोई जितनी आपने अब तक की हैं सब कंप्लीट हो रही हैं। अब आगे बताएं कि आगे भी क्या होगा, क्या हालात होंगे, उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम के बारे में शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि मैंने नो डाउट के 2025 के एंड पे कह दिया था कि फरवरी मार्च में जंग लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही और कहा मैं था खुश आपने। नहीं हूँ कि मेरी जाहिर सी बात पेशन है, गोई दुख वाली दुख वाली बात है। ये भी कहा कि जो इस जंग के बाद जो मामला जो हल करवाएगा वो पाकिस्तान करवाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और उसमें तुर्किया भी होगा। ऐसे ही हुआ सारा कुछ। आइंदा जो है आइंदा आने वाले हालात में मैं समझ रहा हूँ अप्रैल का महीना एरीज का है और एरीज में अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग ममालिक भी इस लड़ाई में शामिल हैं और ये लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ जब एरीज का टाइम खत्म हो जाएगा 21 अप्रैल, तो उसके बाद जो है टॉरस शुरू होगा तो शांति आ जाएगी दुनिया में, बेहतरी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम ये है कि एक्यूरियस वालों के लिए जी अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही और जिन एक्यूरियस को बुर्ज दल्लू कहते हैं जी। और इसको हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का, अपने ब्रूज और राशियों का इल्म नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो वो जो लोग एस वाले हैं वो कहलाएंगे एक्यूरियस। अब एस से मुराद सीन, शीन, स्वाद और से है, ये लोग एक्यूरियस कहलाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप बताइए शीन से कौन है? शीन से शहजाद है, शैला है, शहरोज है, काफी। और सीन से सानिया है, समर है, समरीन है। और स्वाद से साइमा है, साइका है, साइम है। और से सलमा है, से समर है, सकलैन है, साकिब है। बिल्कुल ऐसे। तो ये लोग जो कहलाएंगे एक्यूरियस कहलाएंगे। एक्यूरियस वालों का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, जिसे जोल शनि कहते हैं। शनि आजकल 12th हाउस में है, पाइसिस में है। और जो सैटर्न जो है जोल शनि वो आजकल गरूब है। अच्छा। वो 1 अप्रैल को ईस्ट से राइज होगा। अच्छा, ये सैटर्न ना मेल है ना फीमेल है, मिक्स प्लैनेट होता है ये। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि एक्यूरियस वालों का जो लकी पत्थर है वो नीलम है। अच्छा। वो दाएं हाथ में चाहे बाएं हाथ में पहने, लॉन्ग फिंगर, मिडिल फिंगर में पहने, चांदी में, सिल्वर में, रूपा में, ठीक है। गोल्ड में नहीं पहनेंगे क्योंकि शनि की उंगली में गोल्ड नहीं पहना जाता। तो जब ये नीलम पहनेंगे, इसको आप श्रीलंका या थाईलैंड का लें और ओरिजिनल लें, और अगर ना मिले तो मुझसे मिल सकता है। अच्छा, इस नीलम के बेनिफिट्स ये हैं कि इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, रिस्क के लिए बेहतर है, सेहत के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए अच्छा है, वहम को ख़त्म करता है, नज़र, जादू वगैरह से महफूज रखता है। हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, इनको एक्यूरियस वाले जो लोग हैं, नो डाउट बड़े अच्छे, समझदार, लवेबल, प्यार करने वाले, लेकिन जज्बाती, गैरतमंद, अना बड़ी होती है। पैसा आता है, खर्चते हैं। पिछले 5 साल से अप एंड डाउन देखा इन्होंने, शदीद किस्म का, घर के हवाले से, बाहर के हवाले से, लेकिन स्ट्रगल में इन्होंने सर्वाइव किया है, नो डाउट। ठीक है। इस साल रूहानियत में इनका इजाफा होगा, सेहत भी बेहतर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वक्त से पहले ना बताया करें हम क्या काम करने लगे, वो काम नहीं होगा। हर एक पर ट्रस्ट एंड बिलीव ना करें, नुकसान होगा। जादू शादू नहीं होता इन पे, लेकिन ये होता है कि अपनी गलतियां करते हैं जिससे काम में रुकावट आती है, जो मैंने आपको बताई। जिंदगी में कभी भी बिजनेस करें, नो डाउट, लेकिन पार्टनरशिप ना करें। ठीक है। और बिजनेस पे आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ना जाए। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, ट्रांसपोर्ट में चले जाएं। अब कहेंगे कंस्ट्रक्शन भी तो मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो आप उसको कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक में जा सकते हैं। दूसरी चीज, कपड़े का काम कर सकते हैं, कागज, बोर्ड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये चीजें ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, बाहर के मुल्क आपके लिए बेहतर रहता है। शादी के लिए जो आपके लिए खूब अच्छे अल्फाबेट्स हैं वो ए है, FMTHZ। इन अल्फाबेट्स में आप शादी कर सकते हैं। इन अल्फाबेट पे बाहर के मुल्क में भी जा सकते हैं। बाहर के मुल्क में जाने के लिए एक अल्फाबेट और आप अजाफी शामिल कर लें, S भी कर लें।
बच्चों के नाम भी आप इसमें रखें, ये भी आपके लिए ठीक है। बिजनेस के नाम भी आप इन्हीं अल्फ़ाबेट में रखें, वो भी आपके लिए ठीक है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट का नाम रखना चाहें, कंपनी का, फर्म का नाम रखें, वो भी इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में रखें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ जो है एज 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में अरूज आता है। अच्छा, 30 साल की उम्र के बाद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और एसेट्स वगैरह पहले, उससे पहले स्ट्रगलिंग पीरियड क्या रहा? स्ट्रगल चलता है। सियासत में भी अच्छा चलते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, जुडिशरी में भी अच्छे हैं, मेडिकल में भी अच्छे हैं, फोर्सेस में भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद अगर हम देखें कि अप्रैल का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, वो बताता हूँ। पूरा अप्रैल का जो महीना है उसमें सबसे पहले एक बात याद रखना कि 5 से 6 अप्रैल जो है वो कमर दर अकरब है, यानी कि मून जो है वो स्कॉर्पियो में है। अच्छा, मून स्कॉर्पियो में आ रहा है 5 से 6। 5 से 6 यानी कि चंद्र जो है वृश्चिक राशि में, यहाँ पे यानी कि चंदा मामा को कह रहे हैं आप, चांद को ही। तो हिंदी में भी बताना होता है, सारे सुनते हैं ना दुनिया के, जाहिर सी बात है, 132 ममालिक सुन रहे हैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें आपने कोई अच्छा काम नहीं करना। अच्छा काम नहीं करना, कोई शादी वाला मामला है, कोई अगर आपने कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी गैर जरूरी सफर ना करें। ठीक हो गया। अगर डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराना है और आपकी मर्जी है, आपको ये वाली डेट दे दे तो ना ले। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो बिल्कुल करवा लें। अच्छा, हाँ, ये ना लो अपेंडिक्स हुआ तो सबने कहा था नहीं करवाना। जो इमरजेंसी मामला था वो करें, सदका दें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। बाकी दूसरी चीज है, पूरा महीना जो ओवरऑल है वो अप एंड डाउन वाला है। अच्छा, स्ट्रगल वाला है। उसमें आप लोगों ने एहतियात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, जज्बाती नहीं होना, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गैर जरूरी सफर ना करें, कोई बड़ा काम ना करें, एहतियात करें। आम रूटीन में जो आप कर रहे हैं वैसे ही करें। बाकी इस महीने में आप बिल्कुल तस्बीह पढ़ें या खाली को 531 मरतबा असर की नमाज के बाद, तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इस महीने को कोशिश करें कि आप जो है एहतियात से काम लें, कोई जल्दबाजी वाला काम ना करें। और मैं फिर इंशाल्लाह मई के महीने की पेशन गोइयाँ करूँगा, ठीक है। अब आपके कुछ सवालात हैं, उनके मैं जवाबात भी दे देता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, नेम्स ऑन मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1990। प्लीज टेल मी हाउ इज माई नेम इज लकी एंड आल्सो टेल मी द फेवरेबल टाइमिंग फॉर माई मैरिज। आप जनाब शादी करें अगले महीने और नाम ठीक है आपका, बहुत बड़ा अच्छा नाम है, 1/5 के खाने के मालिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन के बारे में बताया, लाइफ कब तक ठीक होगी शबीर, इसी महीने बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तलब महमूद हैं, डेट ऑफ बर्थ 11/4/1974, मेरी आईडी कार्ड पे भी लिखा है, प्लीज़ मुझे बताएं कौन सा स्टार है। देखो आप एरीज हैं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। थैंक यू सर जवाब देने का, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। खान साहब, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, दिल को तसल्ली होती है। मुझे क्यों लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी एक दिन की सूरज की तरह है। बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ ये तो दिन भी नहीं है, ये जो 60 से 70 साल की जो ज़िंदगी है ना, ये कुछ भी नहीं है। आखिरत वाली ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, जिसका मफ़हूम कि पूरी दुनिया को, ज़मीन और आसमान को राई के दाने से भर दिया जाए और 1000 साल बाद एक परिंदा आए और राई का दाना ले जाए। मुमकिन है ये दाने कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।